साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आज बुद्ध जयंती के उपलक्ष्य में मैं कुछ विशेष टॉपिक पे चर्चा करने के लिए आया हूँ और वो टॉपिक है समाधि, शमत और विपश्यना। अधिकतर लोग हमारे जो सोशल कार्यकर्ता है विपश्यना का विरोध करते हैं। वो बोलते हैं विपश्यना कोई काम की नहीं है। बहुत लोगों को समाधि के बारे में पता ही नहीं और शमत शब्द तो दूर दूर तक लोग याद भी नहीं करते। क्योंकि मैं तो भिक्षु नहीं हूँ, एक उपासक हूँ और मेरी अपनी जिम्मेदारी है। मैं अपना एक व्यवसाय करता हूँ इस व्यवस्था के अंदर में, जिसके लिए मुझे काफ़ी सहयोग मिलता है, काफ़ी विरोध होता है। और उसके अलावा मैं अपने परिवार को चलाता हूँ, फिर समय मिलता है मैं स्टडी भी करता हूँ और फिर आपके सामने व्याख्यान भी देता हूँ। तो मैंने बाबा साहब से यही सीखा कि आप जीवन में बहुत कुछ कर सकते हो। और लोग छोटी छोटी घटनाओं को लेके ये परेशान इसलिए हो जाते कि उनको धम्म की जानकारी नहीं है, उन्होंने बाबा साहब को नहीं पढ़ा है। और धम्म की जानकारी भी है तो उतनी है कि जितनी तर्क के हिसाब से, लेकिन अगर अप्लाई के हिसाब से कहा जाए तो उन्हें जानकारी कम होती है। तो हम ज़्यादा इधर उधर की बात न करके अपने टॉपिक पे आ रहे हैं। टॉपिक का सबसे पहला मैं ये लूँगा कि शमत और विपश्यना क्या होता है, पहली चीज़, और इसका ऑब्जेक्ट क्या है। शमत का अर्थ है चित्त की शांति और विपश्यना का जो मूल उद्देश्य है वो है प्रज्ञा की प्राप्ति या प्रज्ञा का डेवलपमेंट। तो प्रज्ञा का जब डेवलपमेंट होता है तो व्यक्ति को सही और गलत का पता चलता है और सही और गलत का पता चलने से वो गलत को हटा के सही की तरफ चलता है। और शमत यानी क्या होता है, चित्त की शांति। तो जब तक चित्त शांत नहीं हो तब तक वो एकाग्र नहीं होता है, और जब एकाग्र होता है, चित्त शांत होता है, तो उसे प्रज्ञा की प्राप्ति भी आसानी से होती है। तो दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। तो अष्टांग मार्ग के अंदर में सम्यक समाधि की बात आती है और तथागत ने उसको 8वें अंग के अंदर में रखा है। 8वें अंग के अंदर में रखने का कारण ये है कि आपने एक चीज़ देखा होगा कि जो ध्यान साधना करने वाले लोग हैं, ऐसा आपने बहुत बार देखा होगा कि आपने शायद ही मैंने बहुत कम बार सुना है कि उन्होंने सुसाइड किया हो। सुसाइड बहुत कम किया है, नहीं के बराबर घटना है। तो वो जीवन का रक्षण करने का काम साधना करती है, ध्यान साधना। ध्यान साधना और समाधि दोनों में डिफरेंस है। ध्यान साधना ने चित्त को एकाग्र करना, समाधि मतलब चित्त के लेवल की हाईएस्ट हैप्पीनेस, हाईएस्ट लेवल, हाईएस्ट मीनार, हाईएस्ट शिखर। तो जितने जो गुरु है, जो सिखाने वाले जो गुरु है, उनका अपना लिमिटेशंस है और जिन्होंने जितना नॉलेज प्राप्त किया उस हिसाब से बात करते हैं। ओशो जैसे देखते हैं कि ओशो इन पर प्रभाव था अपने उपनिषद को अपना वो सेंटर दायरा रख के बात करते थे। ब्रह्म और आत्मा, इसके इर्द गिर्द उनकी फिलॉसफी चलती है। सत्यनारायण गोयनका जी, ये थिरोवाजी जो बुद्धिज्म है, 10 पारामिता और इसके आगे पीछे उनका विपश्यना का सेंटर चलता है। बाबा साहब बुद्धिजीवी है, लाइब्रेरी है, पढ़ते हैं, एनालिसिस करते हैं, थिंकर है। तो उनका जो नॉलेज है वो बहुत बड़े पैमाने पर, और नॉलेज बड़े पैमाने पे होने के कारण उस समय के आकलन के अनुसार वो बात करते हैं कि क्या ज़रूरत है क्या नहीं। और संत कबीर साहेब जो ध्यान साधने की बात करते हैं, संतो सहज समाधि भली। तो ये संसारिक जीवन जीते हुए सहज समाधि के अंदर में ध्यान लगाते हैं और अपना जीवन यापन करते हुए आगे बढ़ते हैं। संत रविदास साहेब भी उसी मार्ग पर चलने वाले, और अलग अलग लोग साधना की बात करते हैं, समाधि की बात करते हैं, लेकिन समाधि में बहुत बड़े बड़े डिफरेंस है। कुछ लोग समाधि का मतलब
ये समझते कि मर जाना यानी समाधि, कुछ लोग ये समझते कि गड्ढे के अंदर में 4-8 दिन बैठे रहना मतलब समाधि। तो समाधि के कुछ अलग अलग बातें हो सकती है, लेकिन तथागत ने जो व्याख्या की है वो कहा है सम्यक समाधि। समाधि और सम्यक समाधि में अंतर है। समाधि मतलब होती चित्त की एकाग्रता, लेकिन सम्यक समाधि का मतलब होती राइट एकाग्रता। आपने कोई डेस्टिनेशन अचीव करने के लिए समाधि किया। जैसे कोई मीनार के शिखर पे चढ़ना चाहता है तो उसने मीनार के शिखर चढ़ने के लिए एकाग्र किया, उसमें जाने के लिए रास्ते ढूंढ रहा है, उसको जाने के लिए प्लानिंग कर रहा है, तो वो एक डेस्टिनेशन के लिए तैयार की हुई समाधि। तो सम्यक समाधि का मतलब बुद्धिज्म के अंदर में निब्बान के एरिया के दुख से मुक्ति के लिए की गई समाधि सम्यक समाधि। और उस समाधि के लिए जो महत्वपूर्ण बात है, उस समाधि के लिए जो महत्वपूर्ण बात है कि सम्यक रहना, सम्यक यानी राइट। तो तथागत की जो समाधि है, जो समाधि लगाने का जो कारण है कि तथागत को ज्ञान प्राप्त हुआ, उसके बाद में वो समाधि लगाते थे, रोज लगाते थे। कौन सी समाधि लगाते थे? सम्यक समाधि। ध्यान रखना, वो मैत्री पर ध्यान करते थे। मैत्री पर क्या ध्यान करते थे? पूरे विश्व के लिए लोगों के बारे में सोचते थे, विश्व के लिए कैसी शांति स्थापित हो, लोग कैसे सुखी हो, इस पर वो चिंतन मनन करते थे। वो अपने शरीर को स्वस्थ रहने के लिए ध्यान करते थे, वो जनता के कल्याण के लिए ध्यान करते थे। उनका ध्यान का ऑब्जेक्ट ये था कि समाधि इष्ट होने के लिए वो ध्यान करते थे, क्योंकि निब्बान के एरिया को प्राप्त कर लिया उन्होंने, शांति को प्राप्त कर लिया, सारी चीज़ों को प्राप्त कर लिया। तो अब तथागत की सम्यक समाधि और आधुनिक जो लोग करते हैं, जैसे कुछ लोग कुंडलिनी ध्यान करेंगे, कुछ शिव वाला ध्यान करेंगे, कुछ लोग कहेंगे कि भाई हम तो इस तंत्र मंत्र के ध्यान कर रहे हैं, ये साधना कर रहे हैं, कोई स्मशान पर ध्यान करेंगे। अलग अलग तरीके की साधना लोग करते हैं। लेकिन तथागत स्मशान पर ध्यान वाली जो बात है, ये तथागत के कायानुपश्यना के अंदर में है। तब तक लोगों को कोई स्मशान ध्यान के बारे में पता नहीं था, शरीर ध्यान के पता नहीं था। स्मशान ध्यान पर मैं खुद गवाह हूँ। स्मशान ध्यान एक इतना बढ़िया ध्यान है कि उसमें आपके मृत्यु का डर खत्म हो जाता, आपके लिए अपने मृत्यु का डर खत्म हो जाता। उससे जो रिद्धि सिद्धि प्राप्त होती है, वो मैत्री भावना प्राप्त होती है, और उसके कारण आप कल्याण के लिए मार्ग पर आगे बढ़ते हो। वो डिफरेंट सब्जेक्ट है, महासत्य पठान का सब्जेक्ट है, बड़ा सब्जेक्ट है, और इसलिए उस बड़े सब्जेक्ट पर हम यहाँ पर बात नहीं करेंगे। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम इस धरती पर जीवन जीने के लिए आए हैं। हम इस धरती पर जीवन जीने के लिए आए हैं, और जीना कैसा है, क्योंकि हमारे हाथ में मृत्यु नहीं है, हमारे हाथ में जीवन है। हमको अपने दायरे में रह के बात करनी है। हमारे हाथ में मृत्यु नहीं है, हमारे हाथ में जीवन है। तो जीवन को मृत्यु से जीतना, जिसको मृत्युंजय कहा है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। जीवन को मृत्यु से जीतना, मृत्यु के अंदर जीवन को नहीं जाने देना, और ये खबरदारी आपको लेने की ज़रूरत है। मैं उन सभी लोगों से निवेदन करता हूँ कि जिन्होंने कोई साधना नहीं की है, जिन्होंने मृत्यु पर विजय प्राप्त नहीं की है, जो मृत्युंजय के बारे में नहीं जानते, जो भारतीय संस्कृति पर अपनी पकड़ नहीं रखते, और जो अपने आप को महिमा मंडन करने में लगे हुए हैं, जो कहते हैं कि मैं जन्म से ब्राह्मण हूँ, जो कहते हैं कि जन्म से मैं श्री श्री हूँ, जो कहते हैं कि मैंने रिद्धि सिद्धियाँ प्राप्त की है, जो कहते हैं कि मैंने मोक्ष प्राप्त किया है ना। इस प्रकार की जो बातें करते हैं, उन लोगों के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप अपने अनुसार आपने बहुत कुछ अच्छा ही अचीव किया है, लेकिन मैं जो यहाँ पे आपको बताना चाह रहा हूँ कि तथागत ध्यान क्यों लगाते हैं। ध्यान इसलिए लगाते हैं कि एक तो स्वस्थ रहने के लिए, दीर्घायु को प्राप्त करने के लिए। समाधि के कारण क्या होता है कि बल मिलता है ना। आंतरिक डर की भावना खत्म होती है, आंतरिक डर की भावना खत्म होती है। अपनी जो फेलियर का जो डर है वो खत्म हो जाता है। हमारी सक्सेस का रेशियो बढ़ जाता है,
और पूर्ण एक संतोष की प्राप्ति होती है। आंतरिक जो असंतुष्ट भाव है, आंतरिक में जो असंतुष्ट भाव है वो खत्म हो जाता है। डर, किसी कारण से हमारे अंदर में जो डर पैदा हुआ वो डर की भावना खत्म हो जाती है, निडरता आ जाती है, आलसीपन नष्ट हो जाता है, उत्साह पैदा हो जाता है, मूर्ता गायब होती है, लालसा और द्वेष पैदा खत्म हो जाता है, और जो मिथ्या गर्व होता है, घमंड होता है, वो खत्म होता है। संशय जो अंदर के होते हैं कि भाई क्या है, जीवन क्या है, निब्बान क्या है, शांति क्या है, सारी चीज़ों पे जो संशय वो खत्म होता है। सबकॉन्शियस माइंड में चित्त एकाग्र होता है। चित्त एकाग्र होने के कारण मन प्रसन्न होता है, और मन प्रसन्न होने के कारण मन निर्मल होता है, पवित्र होता है। उसके अंदर में जो गांभीर्यपन आता है, गांभीर्य का मतलब होता है कि एक उथलापन होता है और एक होता है इंटरनल गांभीर्यपन। गांभीर्यपन आता है, शंकाग्रस्त व्यक्ति होना बंद हो जाता है, और लाभ प्राप्त करता है। जितने भी लोगों ने कुछ नए इन्वेंशन किए हैं, कुछ ज्ञानी बने हैं, कुछ पेटेंट है, उन्होंने एकांत गहनतम गंभीर वाले ध्यान में जाके रिसर्च किया, क्योंकि उसमें जो ब्रेन है बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। ये भारत की खोज है, ये भारत की खोज है, ज़रा ध्यान रखना मैं जो बात बताना चाह रहा हूँ। इंटरनल करुणा की भावना आती है, नम्रता निर्माण होती है, प्रीति आती है। प्रीति यानी प्रेम बढ़ता है अंदर से बहुत, और उत्साह आता है, प्रमोद यानी उत्साह आता है। जितने भी बुरी भावनाएं है, बुरे डर है, वो खत्म हो जाते हैं, संस्कार खत्म होना चालू हो जाते हैं। जन्म मृत्यु का बंधन टूटता है, और श्रमण बनता है, मतलब श्रमणत्व का लाभ होता है। मन अच्छा हो जाता है, अच्छे डायरेक्शन में जाना शुरू हो जाता है। तो ये जो समाधि है ये बहुत बड़ी चीज़ है, और इसलिए तथागत समाधि के, सम्यक समाधि की प्रशंसा करते हैं, और इसीलिए उन्होंने उसको अष्टांगिक मार्ग के अंदर में एक अंतिम स्टेप के अंदर में रखा है। फर्स्ट स्टेप, अंतिम स्टेप, सम्यक दृष्टि, सम्यक समाधि। इंटर करना और एग्जिट करना, तो आप एग्जिट जब करते हो तो एक अच्छे लेवल पे, तो इसके लिए ध्यान की कुछ क्लासेस है, वो भी मैं लूँगा। कुछ अगर आप मुझको अवसर प्रदान करेंगे तो हम कुछ 2 दिन 3 दिन की किसी अच्छे नैसर्गिक स्थान के अंदर में, जिसमें आपके अंदर में किसी कारण से ब्रेन के अंदर में जो हाई बीपी बढ़ रहा हो, जो अंदर से क्रोध आ रहा हो, और आपका सिस्टम जो पचन सिस्टम है ये गड़बड़ हो रहा हो, तो ये अधिकतर जो ब्रेन के डिस्टर्ब होने के कारण होता है। क्योंकि ब्रेन जहाँ पर डिस्टर्ब होता है, नींद नहीं आती है, तो अपचन ठीक नहीं रहता, अपचन हो जाता है तो लिवर खराब होता है। तो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है हमारी पूरी बॉडी। तो हमें लोगों को एक तो स्वास्थ्य प्रदान करना है, शारीरिक ही स्वास्थ्य प्रदान नहीं करना है, मानसिक स्वास्थ्य प्रदान करना है। उनको मुक्ति भी दिलाना है। मुक्ति यानी पवित्र मुक्ति दिलाना है, केवल झांसे वाली मुक्ति नहीं कि इसकी पूजा कर लो, ये कर लो, मरने के बाद तुम्हें, कोई मरने वरने के बाद नहीं। यहाँ पर आपको जिंदा रहते रहते ही मुक्ति देना है, जिंदा रहते रहते ही निब्बान का साक्षात्कार करना है, जिंदा रहते ही रहते हाईएस्ट हैप्पीनेस का करना है। क्योंकि आपके पास अगर हाईएस्ट हैप्पीनेस आ गया, आपके पास में शांति आ गई, तो किसी ने आपको आग का गोला भी फेंक के मारा तो आपके अंदर में अगर पानी है तो वो गोला शांत हो जाएगा। लेकिन ये एक दिन का काम नहीं है, ये सतत अभ्यास वाला काम, इससे मज़ा आएगा। लोग आपसे जुड़ाव रखना शुरू कर देंगे, लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि मैं जीवन के अंदर में वहाँ से निकल कर आया हूँ कि जहाँ पर मान के चलिए कि लोग सोचते ही नहीं है कि आगे बढ़ना है। वहाँ तो सबको ये लगता है कि बस हम ऐसे स्थान से बाहर आए हैं। तो हमने वहाँ से सीढ़ी चढ़ना शुरू किया और आज हम
उन्नति के बड़े रास्ते पर जा रहे हैं, उन्नति के हम बड़े रास्ते पे जा रहे हैं। और ये रास्ते में कहीं गुरुजनों का, कहीं विद्वान लोगों का, कहीं अच्छे रिश्तेदारों का, दोस्तों का, सबका सहयोग है। हमारी ये अकेले की यात्रा नहीं है। इस यात्रा के लिए हमारे साथ संगठन है। लोगों से मैं झगड़ता हूँ, कुछ लोग मुझे पसंद करते हैं, कुछ लोग नहीं भी करते हैं। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि भाई हम इनको दान क्यों दें, इनको क्यों हम सपोर्ट करें। कुछ लोगों को लगता है इनको सपोर्ट करना चाहिए। कुछ लोग हमारे साथ भागीदारी करते हैं। लेकिन सबका धन्यवाद, हमारे विरोधियों का भी धन्यवाद। विरोधियों का इसलिए कि अगर वो विरोध नहीं करेंगे तो हमको आगे बढ़ने का अवसर नहीं मिलेगा। तो हमने आज शमत, विपश्यना और समाधि, सम्यक समाधि, इस पर बात की है। तो ब्रेन को डेवलप करने के लिए जो लाइब्रेरीज, तथा बाबा साहब ने लाइब्रेरीज की बात की और तथागत ने धम्म को संगायन की बात की है। दोनों चीज़ को समझना। संगायन मतलब संग्रहित करना। अब उस समय जैसे भी संग्रहित करना था वैसे भिक्षुओं ने किया। लिखान की जहाँ तक उपलब्धता हुई है वो कुछ तथागत के जाने के कुछ सालों के बाद में हुई है, लेकिन ताड़पत्र के ऊपर लिखना चालू हो गया था। सम्राट अशोक ने पत्थरों पर लिखा, ताड़पत्रों पर लिखा। और आधुनिक भारत में प्रिंटिंग चालू हुई। विश्व के जो चाइना वगैरह इसमें प्रिंटिंग चालू हुई। और प्रिंटिंग चालू होने के बाद हमारे पास बुक्स आई। तो बुक्स आने के बाद फिर रिकॉर्डिंग सिस्टम्स आए। ये सिस्टम्स हमारे लिए एक अच्छाई का भी काम कर रहे हैं। अगर हम इसका दुरुपयोग किया तो गलत भी काम होता है। लेकिन आपको समझना है कि सबसे पहले समाधि की अवस्था में बैठने के लिए क्या करना है। आपको सुबह सुबह या शाम को कोई भी ऐसा जो वक्त मिलता है उस वक्त कोई पॉजिटिव किताब स्टडी करना है। पॉजिटिव जो किताब है वो स्टडी करना है। पॉजिटिव प्रवचन सुनना है। और प्रवचन सुनने के बाद में आपको अपने ब्रेन को तैयार करना है ना। पहले आपको आनापान सती करना है। आनापान सती बहुत सिंपल है। आती जाती श्वास को देखना, उसको शरीर को सीधा रखना है, आती जाती श्वास को देखना है। जब आपका शरीर शांत हो जाए, शीतल हो जाए, बहुत अच्छा हो जाए, उसके बाद में आपको उसको ढीला छोड़ना है। देखना है विचार आ रहे आने दीजिए, विचार आ रहे आने दीजिए। और उसको पॉजिटिव वितर्क देना है। वितर्क मतलब आपको लगेगा ये चीज़ हो रही है तो उसको कैसा हो सकता है सॉल्यूशन, ये देखना है। और पॉजिटिव थॉट देना है। पॉजिटिव विचार, पॉजिटिव तर्क, पॉजिटिव सॉल्यूशन, दोनों पॉजिटिव दोनों। तो दोनों एक कुछ समय तक ये प्रोसेस चलेगी। ये जब प्रोसेस चलेगी उस प्रोसेस के अंदर में आपको कुछ हल मिलना चालू हो जाएगा, जिससे आप अभी ऐसा लग रहा था कि ये चीज़ का हल नहीं है, लेकिन उसका हल मिलना आपको चालू हो जाएगा। फिर उसके बाद विचार ही रहेंगे, वितर्क नहीं रहेंगे। विचार आपके चलते रहेंगे। विचार शुद्ध हो चुके होंगे, मतलब गंदला पानी है, गंदगी है, नीचे बैठ चुकी होंगी। पानी अब स्वच्छ हो रहा होगा, आपको कुछ दिखना शुरू होगा, है ना। उसके बाद फिटकरी जैसे डालते हैं तो पानी पूरा शुद्ध होता है, उसी प्रकार विचार भी सब चले गए होंगे, वितर्क भी सब चले गए होंगे। और वहाँ पे आपको एकाग्रता लगेगी। एकाग्र हो गए होंगे आप, शांत चित्त, बिल्कुल शांत, साइलेंट। ये समाधि की अवस्था में आप आ चुके होंगे थर्ड स्टेप में। और फोर्थ स्टेप है कि अब आपने पूर्णतः अपने आप को ढीला छोड़ चुके होंगे। पूर्णतः आपने इस ब्रह्मांड को अपने आप को समर्पित कर रहे होंगे। और यहाँ पर आपकी जो एनर्जी है, ये एनर्जी पॉजिटिव हो गई होगी। इस लेवल पे आके आपके अंदर का जो काम है, वितर्क है, क्रोध है, द्वेष है, हिंसा की भावना है, जो असंतोष है, क्लेश है और जो कुवितर्क है, सारी चीज़ें खत्म हो गई होगी। क्योंकि समाधि इतनी पवित्र है। समाधि इतनी पवित्र है, वो कैसी है, जैसे गुलाब के पंख। गुलाब के पंख के ऊपर जैसे ही पानी की बूंद आप डालते हो तो गोल गोल होकर नीचे गिर जाती। ऐसे समाधि लगने के बाद जितने भी कुविचार आते सब गायब हो जाते हैं। आप अपने एक्चुअल एरिया में आ जाते हो, है ना। और एकदम आप एकाग्र हो जाते हो, चित्त शांत हो जाता है ना। उसके बाद अदर
प्रोसेस है। लेकिन आपको कभी भी समाधि से जब उठना है तो पहला काम नहीं भूलना है, वो है मैत्री भावना। आपको अपने बारे में मैत्री करना है, पड़ोसी के बारे में, कॉलोनियों के रहने वाले लोगों के बारे में, शहर के रहने वाले लोगों के बारे में, डिस्ट्रिक्ट, प्रदेश, देश, विश्व, इसके बारे में मैत्री करना है। उसके बाद सारे मनुष्य मात्र के लिए मैत्री करना है। फिर पानी में रहने वाले प्राणियों के लिए मैत्री करना है, आकाश में रहने वाले प्राणियों के लिए मैत्री करनी है, हवा में रहने वाले प्राणियों के लिए मैत्री करना है, जो दिख रहे हैं उनके लिए मैत्री कर रहे हैं, जो नहीं दिख रहे हैं उनके लिए मैत्री करना है। आपको मैत्री से पूरा ओतप्रोत होना है। और जब आप मैत्री से ओतप्रोत हो जाएंगे तो इंटरनल आपको हैप्पीनेस आना चालू हो जाएगा, क्योंकि मैत्री के गुण बहुत हैं। अब लोग बोलेंगे कि यार मैं अपने दुश्मन के बारे में क्यों मैत्री करूं? नहीं, उसके बारे में भी अच्छा सोच, क्योंकि ये प्रकृति पूरे कार्य कारण के सिद्धांत पे चलती है। अगर आपका कोई वैरी भी है, अगर वो गलत करता है तो उसको उसका रिजल्ट मिलने वाला है, अगर वो अच्छा करता है तो उसको अच्छाई का रिजल्ट मिलने वाला है। लेकिन आपको उसके बारे में अच्छा सोचना है। आपको अपने हाथ में कोयला नहीं लेना है, क्योंकि कोयला अगर हाथ में लिया जलता हुआ तो पहले कौन जलेगा? पहले आप जलेंगे। कोई गलत व्यक्ति आपके ऊपर कोई गलत तरीके से बात करता है भी करता है तो भी आप समाधि के कारण अपना संरक्षण करना शुरू कर देंगे। एकाग्र जब होंगे तो आप उद्वेलित नहीं होंगे, क्योंकि जब आप अशांत हो जाते हो, जब आप अनकॉन्शियसनेस हो जाते हो, तभी आपके साथ कुछ गलत होता है। लेकिन आप शांत हो, स्थिर हो, एकाग्रचित हो तो आपका ब्रेन काम करेगा, आपको सॉल्यूशन मिलेगा। तो दोस्तों, शॉर्ट वीडियो है, अच्छा वीडियो है। विहारों में लाइब्रेरी बनाइए। ध्यान साधना का विरोध मत करिए, निवेदन है, खासतौर से सोशल लोगों को जिन्होंने ध्यान साधना नहीं की है। तथागत की दी हुई साधना है। विपश्यना का विरोध मत करिए, लेकिन विपश्यना के नाम पे जो अंधविश्वास फैलाने का काम किया जा रहा है उसके सावधान हो जाइए, क्योंकि कोई थेरोवाद के अनुसार विपश्यना सिखा रहा है, कोई कुछ अलग बात के अनुसार सिखा रहा है, तो कोई अपने दिमाग है ना। लेकिन आपको तथागत की विपश्यना सीखनी है, तथागत के धम्म के शरण जाना है, तथागत के शरण जाना है, तथागत के संग के शरण जाना है, और तथागत के बताए हुए मार्ग पे जाके अपनी मुक्ति करना है, अपने परिवार की मुक्ति करना है, काय से? दुखों से, समाज की मुक्ति करना है और जीना है। जीना है, आप जीने के लिए आए हैं। जीवन जीने के लिए है, जीवन जीने के लिए है, मृत्यु को जीतना है, जीवन जीना है। आप मृत्यु को जीत लेंगे, आपकी मृत्यु से मुक्ति हो जाएगी। आप शरीर तो जाने वाला है, लेकिन आपकी जीवंतता रहने वाली है। आप उस बंधन में नहीं बंधोगे, आप जन्म मृत्यु से दूर हो जाओगे, आप मुक्त हो जाओगे, आपकी मुक्ति हो जाएगी, शुद्ध मुक्ति हो जाएगी। आपके मंगल के लिए मेरी यही कामना, मंगल कामना। नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। साधु साधु साधु।